हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में चले, उनकी उपस्थिति में चले, उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि वही हमारे जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और हमको बचाने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उनको धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वही हमें हर दुख से, हर समस्याओं से, हर दिक्कत परेशानी से बचाता है। वही हमको अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से, शैतान के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से बचाने वाले, जादू टोना के शक्तियों से बचाने वाला है। क्योंकि जब हम याकूब 23 अध्याय के 23 को पढ़ते हैं, 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं और प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उन लोगों के ऊपर किसी प्रकार के जादू टोना की शक्तियाँ, किसी प्रकार के शैतान की शक्तियाँ काम नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, मानते हैं और उन वचनों पर चलते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार के शैतान के हथियार काम नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, उनके ऊपर किसी प्रकार के जादू टोना टोटका काम नहीं करता है, जो परमेश्वर का भय मानते और उनके मार्गों पर चलते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उस पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। प्रभु आपको अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से अगर आपके जीवन में होगा तो जरूर छुटकारा देगा। अगर आप दुष्ट आत्मा से परेशान है, तंत्र मंत्र के शक्तियों से परेशान है, तो चिंता ना करें, प्रभु पर विश्वास रखें। वह आपको छुटकारा देगा, वह आपको आजाद करेगा, आपके जीवन के हर एक दुखों को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान आपको देखता रहता है, हर समय हर घड़ी आपकी निगरानी करता है। जब हम पहला पतरस 5 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु से प्रार्थना करें, शैतान को अवसर ना दे। वह आपके जीवन की ओर देखता है, वह इस आस में रहता है परमेश्वर के आज्ञाओं को ये लोग भूले और परमेश्वर से दूर हो, ताकि मैं इनके ऊपर अटैक कर सकूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर से प्रतिदिन, प्रति रात, हर समय, हर पल प्रार्थना करें, उन पर विश्वास रखें, अपने विश्वास को टूटने ना दे। परमेश्वर आपको अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से, शैतान के शक्तियों से बचा कर रखेगा। आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, शैतान को अपने जीवन में आने के अवसर मत दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से आप अलग मत हो। आप जितना परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर उतना ही आपके निकट रहेगा। और जिसके जीवन में परमेश्वर होता है, उसके जीवन में शैतान नहीं टिक सकता, क्योंकि उन लोगों के पास परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपको अपनी आत्मा देगा, अपनी शक्ति देगा, अपनी सामर्थ्य देगा, और आपके जीवन के हर एक दुष्ट आत्माओं को जो आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर राज कर रहा है, दूर कर
करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको तंत्र मंत्र के शक्तियों से, बुरी आत्माओं से, जादू टोना से, टोटकों से आजाद करेगा। विश्वास के साथ सुने, प्रभु आपको आज और अभी इसी वक्त छुटकारा देगा और चंगा करेगा। हालेलुया। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें। उनके पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर नम्र दिल होकर आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। उनको धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाराजाओं का महाराजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी की आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हालेलुया। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की समस्याओं को आने नहीं दिया। हमें अच्छी रीति से संभाल कर महान पिता परमेश्वर जी इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हे पराक्रमी परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, हे करुणा निधान, हम आपको धन्यवाद देते पिता। सच्चे मन के साथ, संपूर्ण मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद देते मान पिता परमेश्वर जी। तू अनुग्रह कर, दया कर, तू अपने लोगों के ऊपर, अपने डेरवैयों के ऊपर दया कीजिए मान पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं मान पिता परमेश्वर जी, तो इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, इनके जीवन से सारे दुष्ट आत्माओं को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर जी। जो भी इनके जीवन में दुष्टता के कामों है मान पिता परमेश्वर जी, सारे दुष्ट आत्माओं के कामों को नष्ट कीजिए मान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन से सारे शैतान के शक्तियों को तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर जी। जो भी इनके विरोधी है महान पिता परमेश्वर जी, जो भी इनके विरोध में काम करते हैं महान पिता परमेश्वर जी, तू नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। तू ही हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, तू ही हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता करने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू मेरे भाई बहन के जीवन से सारे पाप के बंधन को, शराब के बंधन को, बुरी आत्माएं के बंधन को यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, टूटने पाए महान पिता परमेश्वर जी। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, शैतान की शक्तियां यीशु के नाम से टूटने पाए। इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके कामों के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर जो भी दुष्ट आत्मा के शक्तियां कार्य करते हैं पिता, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, दूर होने पे महान पिता परमेश्वर जी। इनको आजाद कर, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर जी। तू इनके प्रार्थना को सुन और उत्तर दे, इनके ऊपर अनुग्रह कर महान पिता परमेश्वर जी, प्रभुता कर महान पिता परमेश्वर जी। क्योंकि जब हम इफिसियों 6 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कहता है कि आप परमेश्वर के सारे हथियार यानी बाइबल को, प्रार्थना को, वचन को अपने हृदय में रखो, ताकि जो शैतान है, जो शत्रु है, जो आपके ताक झाक में रहता है कि आपको कब परेशान करे, आपके जीवन में दुख लाए, उनसे लड़ सके और उस शैतान को हरा सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप अपने वचन को पढ़ना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन बाइबल के वचन को पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करें, और जो भी प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करता है, जो भी पिता आपके जीवन में अद्भुत अनोखा काम करता है, उनको धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, जादू टोना की शक्तियाँ, भूत प्रेत की शक्तियाँ काम करता है महान पिता परमेश्वर जी, जो भी इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के जीवन के ऊपर तंत्र मंत्र की शक्ति
शक्तियाँ, जादू टोना के शक्तियाँ, भूत प्रेत के शक्तियाँ अटैक करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके बाल बच्चों के जीवन से, इनके घर से, इनके बिजनेस के ऊपर से, इनके कामों के ऊपर से सारे तंत्र मंत्र के शक्तियाँ, जादू टोना के शक्तियाँ, भूत प्रेत के शक्तियाँ नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको छुटकारा दे, आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में जो भी दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ अटैक करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में दुख लाता है, समस्या लाता है पिता, परेशानी लाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कष्टों को लाता है, कठिनाइयों को लाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अशांति को लाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में बीमारी को लाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से सारे दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको दुष्ट आत्मा की शक्तियों से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक शैतान के बंधन को, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन को, हर एक जादू टोना और टोटके के बंधन को इनके जीवन से नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बंधन को तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु प्रभु साचा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको बचा कर रखेगा, आपको स्थिर रखेगा, और जो दुष्ट है, जो शत्रु शैतान है, जो आपके ताक झाक में रहता है, उसे बचा कर रखेगा। बस आप उसकी पनाह में रहे, उसकी दया में रहे, उसकी करुणा से घिरे रहे। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन के हर एक दुष्टता के काम, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ, हर एक तंत्र मंत्र के शक्तियाँ प्रभु दूर करेगा। हालेलुया हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन के ऊपर जादू टोना करवाया जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तंत्र मंत्र के शक्तियाँ करवाया जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको परेशान करने के लिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी ओझाओं द्वारा, पिता परमेश्वर प्रभु जी सिद्ध करने वाले लोगों के द्वारा इनके ऊपर शैतान के शक्तियों का अटैक करवाया जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते कि इनके जीवन के हर एक शैतान की शक्तियाँ, हर एक तंत्र मंत्र के शक्तियाँ, अनेक प्रकार के जादू टोना के शक्तियाँ नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको आत्मा दे, पवित्र सामर्थ दे, शक्ति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन के ऊपर किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ काम करने न पाए महान पिता। इनके कामों के ऊपर, इनके रोजगार के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा का अटैक न होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको ऊंचे पर नियुक्त करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर आपका अधिकार होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको बुरी आत्माओं से छुटकारा दे, शैतान के हर एक बंधनों से छुटकारा दे, शैतान के हर एक कामों से छुटकारा दे, शैतान के अटैक से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे रोग, सारे बीमारी को, सारे दुर्बलताओं को, सारे कष्टों को, सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे और अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर, क्योंकि जब हम याकूब 4 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकालेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर से अपना संबंध, अपना रिलेशन अच्छा बनाए रखेंगे, तो जब भी आप शैतान का सामना करेंगे, शैतान आपको देखते ही भाग जाएगा, क्योंकि आपके साथ है, आपको बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला, धरती और आकाश को बनाने वाला, सूरज और चांद को बनाने वाला, पृथ्वी के हर एक जीव जंतु को बनाने वाला वह परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के हर एक दुष्ट आत्माओं को दूर कीजिए, नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर में अगर शैतान के शक्तियाँ आशीष को रोक कर रखे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके बिजनेस में शैतान के शक्तियाँ आशीष को रोक कर रखे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको आगे की ओर बढ़ने नहीं देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते, इनके घर के ऊपर से, इनके बिजनेस के ऊपर से, इनके खेतों के ऊपर से, इनके प्रॉपर्टी के ऊपर से, इनके रोजी रोटी के ऊपर से सारे शैतान की शक्तियाँ नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको आजाद कर, आजादी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि शैतान हारा हुआ
हुआ है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने शैतान को हराया हुआ है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आजाद कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में शैतान के शक्तियां अनेक प्रकार के चिंता को, अनेक प्रकार के टेंशन को उत्पन्न करता है, इनके परिवार के जीवन में अनेक प्रकार के कलेश को, अनेक प्रकार के कलह को उत्पन्न करता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में डर और भय की आत्माओं को उत्पन्न करता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से सारे चिंता, सारे टेंशन, सारे कलेश, सारे कलह दूर होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको आजाद कर। तू इनके जीवन के हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियों को दूर कर, शैतान के शक्तियों को दूर कर, बुरी आत्माओं को दूर कर, तंत्र मंत्र के शक्तियों को दूर कर, जादू टोना के शक्तियों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चंगाई दे, बरकत दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के ऊपर प्रभुता कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस प्रार्थना के द्वारा ये लोग दुष्ट आत्माओं के शक्तियों से आजाद होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू आजाद करने वाला है। आजाद कर कि आज के बाद इनके जीवन में किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियां काम करने न पाए, इनको छूने न पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपनी आत्मा से भर दे, शक्ति और सामर्थ्य से भर दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू मेरे भाई बहनों को पूरी रात संभाल कर रखना। क्योंकि जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे वादा करता है कि जब आप सोएंगे तब आपके जीवन में किसी प्रकार के डर, भय आने वाला नहीं है। आपको सुख की नींद आएगा, परमेश्वर आपको अच्छी मीठी नींद देगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में सुख के नींद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख भरा जीवन दे, चैन भरा जीवन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख की रोटी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब भी ये लोग सोएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमको अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल देना, सारे समस्याओं को आनंद में बदल देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके डेरे के निकट किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार के कलेश, किसी प्रकार की विपत्तियां आने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया और हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस प्रार्थना को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके शेयर के द्वारा जो लोग भी सुने वह आशीषित होने पाए और उनके कारण आप भी आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मसीह है और हमारा कर्तव्य होता है कि प्रभु के वचन को किसी प्रकार से, परमेश्वर के नाम को किसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ाना। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस प्रार्थना को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दुखों को, अपने सारे समस्याओं को कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा। विश्वास रखें, वह जीवित परमेश्वर है। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वह हमारा परमेश्वर कर सकता है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।